बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या वजह है दोस्तों कि इस वक्त पाई कॉइन पूरे जोबन पे है। अगर मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में चेक करूं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाई कॉइन 6ठे नंबर पे है। कल की बात करूं तो पाई कॉइन पहले नंबर पे आ रहा था। यहीं पे आके ज़रा एक और डिटेल चेक कर लेते हैं। इस वक्त मोस्ट गेनर की लिस्ट में आते हैं तो भैया मोस्ट गेनर की लिस्ट में पाई इस वक्त नहीं है, लेकिन लूज़र की लिस्ट में पाई मौजूद है। कल यही पाई कॉइन गेनर्स की लिस्ट में था, बल्कि टॉप गेनर्स में शामिल था। कल ट्रंप ऑफिशियल भी टॉप पे था, आज भी टॉप पे है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंदर की बात आपके सामने कुछ रख रहा हूँ जिसको सुन के आपको भी मज़ा आएगा कि भैया अब इस वक्त पाई थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो इसमें पाई कॉइन के पीछे रीज़न क्या है, क्या इन्वेस्टर वाकई पाई से राज़ी हो रहा है? चलिए अंदर की बातें डिस्कस करते हैं जनाब। यहाँ पे देखिएगा इस वक्त मेरे सामने जो ये आर्टिकल आया है वो काफ़ी रिसर्च वाला है। कहते हैं कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट ड्राइव थ्रू पाई नेटवर्क ने अपने इकोसिस्टम में 2 नई चीज़ें दाखिल की हैं, बल्कि 3 की बात कर लूँगा। 3 डिस्कस की जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तीनों में पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे ये है कि जो इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे अपडेट दिया था कि भैया हमने यहाँ पे आपके पास 3.3 मिलियन यूज़र को टेंटेटिव केवाईसी से फुली केवाईसी में ले आए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और ख़ास तौर पर इन्वेस्टर पैसा इसलिए नहीं लगा रहा था कि हम क्यों पाई में पैसा लगाएं। यहाँ पे ये दावा करते हैं 50, 55, 60, 70 मिलियन लोगों को अपने सिस्टम में लेके आने का। दूसरी तरफ जब से लॉन्च हुए हैं उसके बाद इनसे लोगों की केवाईसी ही नहीं हो रही, और अगर इनसे केवाईसी नहीं होती तो क्यों पंगा लेते हैं। लेकिन पाई ने इसी पे काम करते हुए आखिरकार ये बताया कि हम अपने पर्पस में, मकसद में कामयाब हो चुके हैं। तकरीबन 33 लाख लोगों की केवाईसी हमने कर दी है। जो टेंटेटिव में थे उनकी केवाईसी हो गई कंप्लीट, अब वो मेननेट का हिस्सा हैं और फर्दर भी ये कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इन्वेस्टर का पाई के ऊपर ट्रस्ट कायम हो गया और इन्वेस्टर ने पाई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बड़ी ट्रांजैक्शन चेक करें तो वो भी मिलियंस में हो रही है। ये देखिए 2 मिलियन, यहाँ पे 1.2 मिलियन, 8 लाख। इसके बाद बड़ा प्रूफ आपको दे रहा हूँ कि पहले आपके पास पाई की जो डोमेन सेल होती थी वो इतनी बड़ी सेल नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पाई ने अपनी पिछली डोमेन अपलोड किया तो उसमें एक बिड लगी थी 12,000 पाई की, 13,000 पाई की, तो लोगों ने कहा था ओहो यार 12,000 पाई में एक डोमेन सेल हो रही है। बल्कि यहाँ पे देखो $6,000 की एक डोमेन सेल हो रही है 25,000 पाई कॉइन में, 5,000 की एक सेल हो रही है 23,000 पाई कॉइन में, 4,000 की एक सेल हो रही है 19,000 पाई कॉइन में, और 19,000 टॉप 10 में लास्ट नंबर पे आ रहा है। इस वक्त भी पाई के ऊपर जो 10,000 पाई कॉइन से ज़्यादा की बिड्स हैं वो 32 हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब इन्वेस्टर पूरी तसल्ली से बैठा हुआ है। वो पाई के साथ काम करना चाहता है क्योंकि पाई ने उन्हें प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई किया है। और कौन सी बड़ी न्यूज़ है जी? और बड़ी न्यूज़ ये है कि इन्होंने एक और बात कही थी। इन्होंने कही थी कि हम जनाब अपने आप को V3 में लेके आ रहे हैं। सॉरी टू से V3 नहीं, वर्जन 23 में लेके आ रहे हैं। अगर अभी देखा जाए तो प्रोटोकॉल का वर्जन 90 है। 19 से ये जाएंगे 20 की तरफ, 20 से ये जाएंगे 23 की तरफ। और दोस्तों ये इनकी न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ थी। 23 में जाने से रिलायबिलिटी होगी, स्केलेबिलिटी होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और यहाँ पे इन्वेस्टर आके कायम करेगा। दैट इज़ द बिग अचीवमेंट दोस्तों। तो उसके बाद जो तीसरी बड़ी न्यूज़ थी इन्वेस्टर के लिए, जिससे इन्वेस्टर ज़्यादा जो है वो सेटिस्फाई हुआ है, वो ये है ISO 2022 में कदम रख रहा है, यानी कि अपने आप को ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बनाने पे तुला हुआ है। पाई ये चाहता है कि वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, भूटान में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, तुर्की में हो, सऊदी अरब में हो, कुवैत में हो, वो चाहे नागालैंड में क्यों ना हो। माजरत के साथ नागालैंड तो इंडिया का हिस्सा ही है, तो वहाँ पे भी इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। तो इसी बात को लेके अब पाई जो है वो पहले से स्ट्रांग हो रहा है। और दोस्तों ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं,
एक्चुअली ये 3 बातें ही पाई के हक में जा रही हैं, बल्कि इसकी तो बड़ी अपडेट उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे भी दे दी है। ये देखिए 29 अक्टूबर को जो यहाँ पे अपडेट आई थी, जिसमें उन्होंने खुल के बता दिया कि भैया अब जो है हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, ओपन माइंड के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, हमने अपने हज़ारों नोड जो है वो एक्टिव कर दिए हैं। इसकी वजह से पाई की यूटिलिटी बढ़ रही है, पाई की प्रोडक्शन बढ़ रही है, रियल वर्ल्ड में यूज़ बढ़ रहा है। यही तो वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पाई कॉइन या दुनिया का कोई भी कॉइन ऊपर जाता है। जब तक किसी भी कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है, अगर उसके पीछे न्यूज़ के बजाय रियल टाइम में उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट होती है, उसके पीछे यूजेबिलिटी होती है, तो ही उस प्राइस को ऊपर लेके जाया जा सकता है। सिर्फ न्यूज़ की बेस पे आप उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, जिसका सबसे बड़ा सबूत देखिए। आप यहाँ पे आइए, आपको दिखाई देता हूँ, सर्च में आके एक चीज़ सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। माजी में आपके पास एक ट्रंप कॉइन हुआ करता था, याद है आपको? ट्रंप कॉइन आया था $5-7 पे, उसके बाद चला गया $70-75 पे, मतलब कई 100 गुना पंप हुआ। लोगों को लगा तबाही मच जाएगी, $500 पे जाएगा, $1000 पे जाएगा, लोग यही ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप कॉइन जो कि आपके पास $7 पे आया था, वो 75 पे तो गया, लेकिन वापस धड़म से ज़मीन पे गिर गया, क्योंकि यूज़ केस नहीं था। न्यूज़ की बेस पे आप हुकूमत नहीं कर सकते। इवन के बिटकॉइन भी आपके पास है, बिटकॉइन जितना ट्रस्ट किसी के पास नहीं है, BNB जितना ट्रस्ट किसी के पास नहीं है। बिटकॉइन के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, 293 मिलियन यूज़र इस वक्त BNB के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद BNB $1300 से $1100 पे आ चुका था और आ गया है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे आके देखिए दोस्तों, BNB जो है 4 साल तक अपने सबसे लोवेस्ट पीरियड में रहा था, 4 साल तक। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का, बट ऐसा हुआ। 4 साल तक ये जो है किसी खाते में नहीं रहा, ये आपके पास गया था 650 पे, 650 पे आने के बाद ये वापस आया आपके पास 200 पे, और फिर जनाब बस कहानी ख़त्म, नहीं बढ़ सका आगे। लेकिन फिर जब दुबई के साथ इनके एग्रीमेंट्स हुए, यहाँ पे इनको बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिली, तो इनकी जान में जान आई, और उसके बाद आपका जो BNB है ये जनाब चला गया और इसने काफ़ी अच्छी कीमत हासिल कर ली। आप सबूत देख सकते हैं, यही आपका BNB 200 से लेकर 1300 पे चला गया। ये आपके पास 2025 में ही दोस्तों 600 पे था, लेकिन 600 पे सीधा 1300 पे गया। क्यों? इन्वेस्टमेंट मिल चुकी थी, यूज़ केस तो ऑलरेडी था, इसलिए एक कॉइन को एक चीज़ ऊपर लेके नहीं जाती, न्यूज़ की बेस पे ऊपर नहीं जाता, सिर्फ यूज़ केस की बेस पे ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर नहीं जाता, सिर्फ कम्युनिटी की बेस पे ऊपर नहीं जाता। बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उस कॉइन को ऊपर लेके जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाई के पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बेटरमेंट आएगी और इंशाल्लाह पाई कॉइन अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। जो 2.9 से वापस पाई आया है, इंशाल्लाह 9.2 पे वापस जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका लॉस जल्द प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।